आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास से भक्ति काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। तो इसमें आपका राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन है? तो स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, यानी 1, 2 और 3 आपका राम भक्ति शाखा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेरा मेरा मनुआ कैसी इक्स होई रे, मैं कहता हो आखिन देखी, तू कहता कागत की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? अनुभव का महत्व, यह भी आपका मंतव्य सही है। ब्रह अडंबर की प्रतिष्ठा, यह आपका गलत है। लोक ज्ञान का महत्व, यह भी सही है। सहज बात को सहजता से कहना, यह भी सही है। तो राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन चुनना होगा। सुर का भरमर गीत मुक्तक है तथा नंददास का भरवर गीत प्रबंध, ये सही है। प्रबंध काव्य है आपका नंददास का, और सुर का भरमर गीत आपका मुक्तक काव्य है। सुर का भरमर गीत में लोक की प्रधानता है और नंददास में शास्त्र की, यह भी सही है। सुर की भंवर गीत में गोपी उद्धव संवाद प्रचुरता में है, जबकि नंददास के भंवर गीत में कम, यह आपका गलत है। राइट आंसर आपका सी नंबर। 121 में मीरा के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। मीरा का कथन पर, इन कथन पर आपको विचार करना होगा। पहला कथन है, उसकी प्रेम साधना में सविकिया भाव है। उसकी प्रेम साधना में सामान्य मानवीय मर्यादा है, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। उसकी भक्ति माधुर्य भाव की है, ये भी सही है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया, ये भी सही है। सभी कथन सही है। हित हरिवंश के विषय में इन कथनों पर विचार कीजिए। यह आपका कथन है, इसमें आपको विचार करना होगा हित हरिवंश के संबंध में। पहला है कि उन्होंने राधा सुधा निधि नामक ब्रज भाषा में ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है, यह आपका, यह कथन सही है। यह कथन आपका सही नहीं है। अपनी रचनाओं में माधुरता के कारण यह कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं, यह आपका कथन सही है। हरिराम व्यास ने उसकी मृत्यु पर बहुत विहट करने वाला पत्र लिखे थे, यह भी आपका सही है। चतुर्भुज दास ने उनके ग्रंथ हित 84 की टीका लिखी, यह भी गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपका 1 और 4 सही नहीं है, तो राइट आंसर 1 और 4। सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ है? रागमाला, राग कल्पद्रुम, राग सुरमाला, इसमें से कोई नहीं। सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन किस नाम से हुआ है था? तो आपका राग कल्पद्रुम नाम से आपका सूरदास की रचनाओं का प्रथम संपादन हुआ था। मैच करना होगा। सूरसागर के विभिन्न स्कंदों को उनमें वर्णित विषयों को सम्मिलित कीजिए। पहला, 9वां, 11वां और 12वां। तो इसमें मिलान करना होगा। पहला विनय के पद, उसके बाद 9वां आपका राम अवतार, 9वां अवतार राम अवतार। 11वां में आपका है उद्धव का वद्री आश्रम गमन। उसके बाद 12वां में आपका कल की अवतार, भगवान श्री हरि 12वां अवतार में आपका कल की अवतार लेंगे, यानी कि राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका सूर सागर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सूर सागर के विषय में आपका कौन सा कथन सही नहीं है? भागवत पुराण इसकी उपजीवी है। देखिए भागवत पुराण तो इसका उपजीवी नहीं होगा, बल्कि भागवत पुराण से ही इसका उपजाऊ हुआ है। इसमें सर्वाधिक पद भ्रमर गीत के हैं, तो इसका कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये है, सूरसागर कथन सही नहीं है। तो इसका सर्वाधिक पद भ्रमर गीत के हैं, यह कथन आपका सही नहीं है। 126 अष्टछाप के कवियों में किसने सूर के बाद कृष्ण की बाल लीला का सर्वाधिक पद लिखेगा? सूर के बाद कौन लिखेगा उसके बाल लीलाओं का? परमानंद दास। परमानंद दास आपका सूर के बाद कृष्ण की बाल लीलाओं का सर्वाधिक पद लिखे। 127 रसखान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने स्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी, यह कथन सही है। उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा का अनुकरण करते हुए पद में ही काव्य रचना की, यह कथन गलत है। राइट आंसर आपका बी नंबर। 128 अनुभाष्य के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह वल्लभाचार्य का ग्रंथ है, तो यह आपका सही है। ए कथन सही है, यह सही है। उन्होंने 3 अध्याय विठलनाथ से लिखकर पूर्ण किए। इसमें 3 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर पूर्ण किए, यह आपका गलत है। इसका अन्य नाम पूर्व मीमांसा भाष्य भी है। पूर्व मीमांसा भाष्य यह भी गलत है। शुद्ध देत से संबंधित प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है, यह भी आपका सही है। यानी कि 1 और 4 इसका सही है। इन कवियों को उनके संप्रदायों से सम्मिलित करें। परशुराम देव, बिहारी दास, नंददास, हित हरिवंश, राधा बल्लभ, सखी बल्लभ, गौड़िया, निम्बाक। तो इसको आपको संप्रदाय के साथ सम्मिलित करना होगा। तो आपका है परशुराम देव, निम्बाक संप्रदाय, बिहारी दास आपका सखी संप्रदाय। उसके बाद नंददास आपका बल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश का संप्रदाय है आपका राधा बल्लभ संप्रदाय। राइट आंसर सी नंबर। साहित्य लहरी के विषय में कुछ कथन निम्न है। ब्रजेश्वर वर्मा ने इसे प्रमाणिक माना है। 2 में है सूर की केवल इसी रचना में दृष्टिकूट पद मिलते हैं। 3 में इसमें गुरु प्रसाद होत या दर्शन सड़ु 67 बरस परवीन नामक पंक्ति में सूर ने अपना वायु बताया है। इस ग्रंथ में सूर ने अपनी वंश परंपरा दी है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन कौन सा सही है? तो इसमें इस ग्रंथ में सूर ने अपनी वंश परंपरा दी है। तो इसका राइट आंसर सूर अपना जो वंश परंपरा है वह दी है। राइट आंसर सी नंबर, केवल 4। 131 रास पंचाध्याय के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है। पहला कथन है इसमें कविता सवैया पद का प्रयोग सबसे प्रमुख है, यह कथन। दूसरा में है यह खंड काव्य है। तीसरा में इसमें ब्रह्य रूप में अलौकिक गोपी प्रेम और प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन है। 4 में इसे हिंदी का गति गोविंद कहा गया है। कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें यह खंड काव्य है, यह भी सही है। इसमें ब्रह्म रूप में अलौकिक गोपी प्रेम और प्रच्छन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम का वर्णन, ये भी सही है। इसमें हिंदी का गति गोविंद कहा गया, इसमें ये भी सही है।
2, 3 और 4 इसका राइट आंसर है। 132 नंददास की कृति रस मंजरी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है। इस पर भानुदत्त की रस मंजरी का प्रभाव है। तो में इसका विवेचन और मौलिकता का दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। 3 में यह नायिका भेद संबंधित श्रृंगारिक ग्रंथ है। 4 में यह कविता सवैया शैली में लिखा गया है। कौन सा कथन सही है? इसमें आपका कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसमें आपका इस पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव है। आपका रसमंजरी के विषय में कुछ कथन इस प्रकार है नंददास का। तो इसमें आपका भानुदत्त का रसमंजरी का प्रभाव है, रसमंजरी का इसमें प्रभाव है। साथ ही आपका यह नायिका भेद संबंधित श्रृंगारिक ग्रंथ है। राइट आंसर आपका 1 और 3, 1 और 3 सी में है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कही अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? 1 में श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ला, मलियाज। तो यह कथन आपका है रामचंद्र शुक्ला का। 134 कबीर के विषय में विभिन्न दार्शनिक आधारों से उन्होंने उनके द्वारा गृहीत सिद्धांत का सुमिलित कीजिए। वैष्णव, इस्लामिक, सूफी, अद्वैत, ज्ञानवाद, हठयोग, भावात्मक, रहस्यवाद, प्रवृत्ति, एक ईश्वरवाद। तो इसमें हम लोग मिलान करते हैं कि एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद कौन मानता है? एक ईश्वर तो इस्लाम मानता है ना, इस्लाम एक ईश्वर को मानता है। तो सी और डी में हो रहा है, सी में मिलाते हैं। सूफी, सूफी क्या है? सूफी आपका भावनात्मक रहस्य है। अद्वैत्य, अद्वैत्य आपका ज्ञानवाद से है। वैष्णव, वैष्णव है आपका प्रतिवाद। हठ योग आपका नाथ पंथ में हठ योग है। तो राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरशद के कवि सूर के विषय में किन कथनों पर विचार कीजिए। यह अकबर के दरबार में कालामंडी में शामिल थे। ये तो अकबर के दरबार में शामिल थे? नहीं थे। उन्होंने अबुल फजल से पत्राचार होता था, उनका अब्दुल फजल से पत्राचार होता था। ये तो पत्राचार हो भी नहीं करता था। सूरदास स्वयं अंधे थे, साथ ही वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं जानते थे। मतलब उनके पद को उनके जो अनुयायी थे उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो इसका आंसर है आपका इसमें से किन किन कथनों को सही माना है? ना तो 1 ना तो 2, दोनों गलत है। साधु संप्रदाय के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना उदयदास ने की थी। 2 में राजस्थान में इसकी प्रमुख मुख्य प्रभाव थी। 3 में इसकी स्थापना संवत 1615 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यह कूट दिया है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो 1, 2, 3 यह तीनों सही नहीं है, यह तीनों गलत है। राइट आंसर डी। 38 नंबर का प्रश्न है आपका। 38 में पूछा गया है, गुरु प्रसाद जयदेव नामा भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। यह पंक्ति किस कवि की है? 38 नंबर। और यह पंक्ति आपका किसकी है? तो यह पंक्ति आपका कबीर की है, कबीर की। 39 नंबर का प्रश्न है, तुलसी के संबंध में शुक्ल जी की किन मान्यताओं पर विचार कीजिए। तुलसी समात वैष्णव थे? तुलसी तो वैष्णव नहीं थे। उनके गुरु प्रामाणिक रूप से नरहयानंद थे। ये इसका राइट आंसर है।
सावन कृष्ण तीज शनि तुलसी तजो शरीर, तुलसी की मृत्यु के संबंध में सही पंक्ति है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें केवल 2 कथन सही नहीं है। तो उनकी गुरु प्रामाणिक रूप से बोल रहा है कि प्रामाणिक रूप से बोल रहा है, इसीलिए यह सही नहीं है। शुक्ल जी ने अग्रदास के विषय अग्रदास की कविता की तुलसी किस कवि से की है? शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता की तुलना किस रूप से की है? तो यह आपका नंददास से की है। राइट आंसर सी नंबर।